अभी नवम श्लोक में जी स्वामी जी, तीन प्रकार की तादात्म्य होता है, ये किन क्रम से होता है? पहले क्या, तत्पर क्या, तत्पर क्या, या एक साथ सब तादात्म्य होता है? पहले तो देखो, शरीर वाला जो कर्मज है वो तो बाद में ही होगा। कर्मजम जो है सबसे पहले अनादिकाल से तो सहज है, उसके लिए तो क्रम की क्या आवश्यकता है। जो वस्तु अनादि है तो क्रम उसका कहेंगे तो ये माना जाएगा वो सबसे पहले है। अन्यजम जो है, जो अन्य जो है वो सबसे प्रथम होगा, क्योंकि वो अनादि है और एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। ये हो गया सहजम। नहीं, इसको क्या, ये अन्यजम, ये अन्यजम हुआ। अन्यज जो तादात्म्य है, तीन प्रकार के तादात्म्य बताए ना, तीन प्रकार के तादात्म्य है। तीन प्रकार के तादात्म्य में सहजम, कर्मजम, अन्यजम। चैतन्य जो साक्षी और अहंकार का जो अविद्या अज्ञान को लेकर के तादात्म्य है, उसको क्या कहते हैं? तृतीय अन्यजम। अन्यज तादात्म्य, भ्रांतिजम वही अन्यजम। जी वही भ्रांतिजम। क्या क्या आए थे? तीन। कर्मजम वही भ्रांतिजन्यम। अच्छा, भ्रांतिजन्यम है, मैं उसको अन्य। तो वो जो भ्रांतिजन्य है ये अनादिकाल से अविद्या को लेकर के है। अविद्या अनादिकाल से होने से भ्रांतिजन्य तादात्म्य वे अनादिकाल से है। ये तो प्रथम ही होगा। कर्म जब तो कब होता है? स्थूल शरीर के साथ जागृत अवस्था में होता है कर्मजम। ये कर्मज तादात्म्य है। ये तो बहुत अर्वाचीन यानी बाद में होने वाले वस्तु है। दो हो गया। तीसरा जो सहज है, ये सृष्टि के प्रारंभ काल में होता है, जब अहंकार की उत्पत्ति होती। वास्तव में अहंकार भी अनादि है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है तो अनादि। परंतु प्रलय काल में सभी वस्तु का क्या होता है? लय हो जाता है। तो जब नया सृष्टि करते हैं तो इन सब की उत्पत्ति करते हैं कि नहीं? आविर्भाव करते हैं। तन मनो सृजता, परमात्मा ने मन की सृष्टि की। मन की यदि नई सृष्टि की जाएगी तो अनादि कैसे होगा? अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, मतलब अभिव्यक्ति होती है। अर्थात सभी लय हुआ था और वही मन आया। जो मन पूर्व सृष्टि में था, पूर्व कल्प में था, वही मन आता है। दूसरा मन आएगा नहीं, वही मन है। वही मन प्रारंभ, जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में उत्पन्न होगा या आविर्भाव होगा, उसको सृष्टि कहा गया। तो जब अहंकार सृष्टि होती है तो उसी अहंकार और चैतन्य के संबंध से क्या उत्पन्न होता है? चिदाभास। तो वही चिदाभास और अहंकार का जो तादात्म्य है, दोनों का सहजम, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जब दर्पण आया उसी क्षण पर क्या उत्पन्न होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। इसी प्रकार जब अंतःकरण उत्पन्न हुआ उसी क्षण ही कौन उत्पन्न होगा? ये चिदाभास। तो दोनों हो गए सहजम। सहज आयते इति सहजम, एक साथ उत्पन्न होने वाले। तो ऐसे यदि क्रम देखना चाहेंगे तो इसको द्वितीय रख सकते हैं, कर्मजम को तृतीय। ये हो गया तीन।
समझी तो पहले रहेगा सहजम, भ्रांतिजम। भ्रांतिजम, पहले भ्रांतिजम फिर सहजम जी। और सबसे बच्चा कर्मजम। कर्म, ये 3। स्वामी जी एक प्रश्न था। जी। रण जी, ये जो चैतन्य और चिदाभास और चित्त, ये तीनों में क्या फर्क है? थोड़ा और एक बार बता तो चुके हैं, फिर से एक बार। चैतन्यम क्या है? शुद्ध चैतन्य है। जी, वो तो शुद्ध है। चैतन्यम शुद्ध है, उसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है चित्त। चैतन्य जो है, चित्त भी वही, अलग अलग प्रत्यय करेंगे तो शब्द अलग अलग बनता है। उसी चैतन्य का जब अंतःकरण में आभास होता है तो उसको कहते हैं चिदाभास। उसी को जीव भी कह सकते हैं, उसको जीव कहते हैं। और जो तो यहाँ पे अंतःकरण जो है ये दर्पण जैसा है। दर्पण है वो, जी, स्वच्छ पदार्थ। और जो वेदांत विवरण मत है, उस उन्हीं के अनुसार प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग नहीं होता है। तो जो चिदाभास है वो अभी चैतन्य ही है, क्योंकि उससे अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं होती है। आगे और चित्त जो है ये अंतःकरण का एक मतलब हिस्सा है। अच्छा, चित्त पूछ रहे हैं कि चित्त? चित्त पूछ रहे थे। चित्त तो अंतःकरण है, और चित्त यानी वही अंतःकरण की एक वृत्ति। चित्त, चित्त तो चैतन्य का ही पर्यायवाची शब्द है चित्त। चित्त अंतःकरण की एक वृत्ति। तो मुझे चित्त का कार्य क्या होता है? चिंतन कर्तृ चित्तम, बैठ करके जो चिंतन करते हैं आप, वो जब जिस समय वो अंतःकरण की वो वृत्ति, चिंतन रूपी वृत्ति चल रही है, उसी को क्या कहते हैं? चित्तम। और ये जो स्मृति पटल है वो किसमें है स्वामी जी? चित्त में ही है ना? स्मृति जो स्मरण करते हैं, वो स्मरण तो अंतःकरण का एक धर्म है, वही अंतःकरण का एक धर्म है। ह्री ध्री ये सभी ज्ञान, ये सभी अंतःकरण के ही परिणाम है, उसी अंतःकरण का ही एक वृत्ति है। मुख्य ये 4 हैं, ऐसे तो बाकी बहुत सारे हैं, ये बताए थे। ऐसे तो बहुत सारे अंतःकरण की वृत्ति हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सब क्या है? ये सभी अंतःकरण का ही वृत्ति है, परंतु 4 मुख्य होने से उन 4 को कहा जाता है। और उन्हीं के अनुसार बाकी कार्य भी होते हैं, इसलिए 4 को ज़्यादा महत्व देते हैं। हो गया। आगे ये 9वां श्लोक को चलेगा। तो 9वां श्लोक का विषय क्या है? विषय ऐसा है कि हाँ, ये जो सहज आदि है उसकी निवृत्ति कैसी होगी? निवृत्ति तो नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के कुछ कह रहे थे। कहाँ से पंक्ति शुरू हुई? कर्मजन्य तादात्म्य निवृत्तिश्च प्रतिदिनं सुषुप्तौ अनुभूतत्वाच्च। कर्मजन्य जो तादात्म्य है, कर्मजन्य तादात्म्य किस किस का है? देह और अहंकार का जो तादात्म्य है, एक रूपता, कि जैसे अभी व्यवहार करने की, अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार के स्थूल शरीर को लेके व्यवहार कर रहे हैं। मैं यानी अहंकार और ये स्थूल शरीर को लेके कह रहे हैं, तो दोनों की जो एक रूपता, दोनों में भेद नहीं पता चल रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ ऐसे बोलते समय अहंकार अलग रह रहा है और स्थूल शरीर अलग है, ऐसा भेद नहीं पता चल रहा है, दोनों एक हो रहे हैं। तो ये जो तादात्म्य है ये कर्मजन्य है। कर्म क्या है? पूर्व जन्म से ऐसे
ऐसा कर्म प्रारब्ध है जिसको लेकर के अभी हम जगे हुए हैं, क्योंकि उसी कर्म का अभी जागृत अवस्था में सुख मिलना है अथवा दुख मिलना है, उससे सुख दुख को भोग करने के लिए अभी जगे हुए हैं। यानी कभी नींद आती भी है तो भी उसके लिए अलग प्रारब्ध चाहिए, नहीं तो सो भी नहीं पाते। तो जागृत अवस्था में जो ये जगे हुए हैं तो भी इसके लिए भी कर्म है जिसके कारण हम जगे, वही कर्म से जन्य है ये तादात्म्य। उसका तो प्रत्येक दिन सुसुप्ति में नाश हो जाता है, ऐसा बताए हैं। परंतु जो सहज है उसकी कैसे नाश? सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः, अच्छा, सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः अपि तादात्म्ययोः स्वस्वकरणनाश द्वारा निवृत्ति अस्ति एव। सहज तादात्म्यस्य तु सहजत्वादेव निवृत्ति नास्ति। जो सहज तादात्म्य है, अंतकरण यानी जो अहंकार और चिदाभास का जो तादात्म्य है, ये दोनों का जो तादात्म्य है इसी का नाम है सहज तादात्म्य। इसकी निवृत्ति कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। आगे सहजत्वादेव निवृत्ति नास्ति इति अतः, इसी को लेके अभी बताएंगे कि नहीं सहज तादात्म्य की निवृत्ति हो जाएगी। सुसुप्त होता सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः अपि तादात्म्ययोः स्वस्व कारण नाश द्वारा निवृत्ति अस्ति एव। कारण के नाश से तादात्म्य की नाश होगा, लेकिन सहज तादात्म्य की निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की आशंका होने पे बता रहे कि जो सहज तादात्म्य है, सह एक साथ उत्पन्न होने वाले तादात्म्य, चिदाभास और अहंकार के जो तादात्म्य है उसकी निवृत्ति किस प्रकार से बता रहे हैं। संबंधिनो सतोर्नास्ति निवृत्ति सहजस्य तो कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे। जी, संबंधिनोः सतोर्नास्ति, जो संबंधी हैं उनकी सतः जो सदरूप वस्तु जो है, संबंधिनोः सतोर्नास्ति सहजस्य तो निवृत्ति। संबंधिनो संबंधिनो सतोर्नास्ति निवृत्ति सहजस्य तो, जो सहज है उस निवृत्ति का स्वतः उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जो सत हो यानी संबंधिनो, जो सत है संबंधी है। सत यानी वस्तु, सत का अर्थ क्या है, जो वस्तु होते हैं सत, उसको यहाँ पर क्या कहा, संबंधी शब्द से कहा। संबंधो अस्य अस्ति इति संबंधी, जिसका संबंध हो उसको कहा जाता है संबंधी। यहाँ संबंधी कौन कौन है, दोनों। जिन दोनों का संबंध है उस दोनों को कहते हैं संबंधी। यहाँ किस दोनों में तादात्म्य है, अहंकार और चिदाभास में। तो संबंधी कौन हो गए, दोनों, ये चिदाभास और अहंकार। सतोः संबंधिनोः
और इन दोनों के संबंधी से उत्पन्न होने वाले सहज जो तादात्म्यस्य निवृत्ति ही नास्ति, ये कह दी। कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमाद् उभे। और कर्म के क्षय होने से प्रबोधाच्च, जो कर्मज है, कर्म क्षय होने से क्या हो जाएगा, कर्मज वाला तो नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो प्रबोधाच्च, जो भ्रांति, तो वही तो कर्म क्षय हो गया आपके जागृत अवस्था का, तो आप कहाँ चले जाएंगे, तो नष्ट हो गया। तो कर्म क्षयात् प्रबोधाच्च, कर्म क्षय और प्रबोध, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाएगा तो जो भ्रांति जन्य है वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो दो नष्ट हो जाएंगे, कौन कौन, कर्मजम और भ्रांतिजम दोनों। ज्ञान से भ्रांतिजन्यम और कर्म क्षय होने से कर्मजम, दोनों प्रकार के तादात्म्य नष्ट हो जाते हैं। संबंधिनो सतोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य। तो आगे देखो, इसमें दिए हैं, टीका में ठीक से बताएंगे। संबंधिनो सतोः परस्पर संबंधित्वेन एव उत्पद्यमानयोः उत्पत्ति काले एव संबंधिनो इति अर्थ। संबंधिनो अर्थात संबंध जिनका है, चिदाभास और अहंकार, जो परस्पर संबंध है, संबंधित्वेन एव उत्पद्यमानयोः, संबंधी हैं इसलिए उत्पन्न हो रहा है, दोनों पास में हैं, दर्पण और मुख, इसलिए किसकी उत्पत्ति हो रही है, प्रतिबिंब की। इसी प्रकार चैतन्य और अहंकार के, अहंकार को, हाँ, चैतन्य उत्पत्तिकाले व संबंध है। जो चिदाभास है, चिदाभास और अहंकार दोनों के जो तादात्म्य, चैतन्य का अहंकार के साथ प्रतिबिंब भाव होने से जो चिदाभास उत्पत्ति होती है, तो जिस क्षण पे अहंकार और ये चिदाभास उत्पन्न होते हैं, उसी क्षण क्या होगा, दोनों के संबंध भी उत्पन्न होगा। उत्पद्यमानयोः उत्पत्ति काले एव संबंधिनोः, उत्पत्ति काल में ही जो संबंधी बनते हैं। तु शब्द अवधारणे अर्थ है, जो मूल में आया सहजस्य तु एव सहज तादात्म्यस्य इतर तादात्म्य वैलक्षण्य द्यतनार्थ वा उक्त लक्षणयोः चित् छाया अहंकारयोः सहजाक्षस्य तादात्म्यस्य निवृत्ति नास्ति एव इति परस्परम। देखो, इसको बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि सहज तादात्म्यस्य, जो सहज तादात्म्य है, इतर तादात्म्य वैलक्षण्य द्यतनार्थ, बाकी जो दो तादात्म्य हैं, भ्रांतिजन्य और कर्मजन्य, कर्म जो है उससे विलक्षण है ये सहज तादात्म्य। इसको दिखाने के लिए उक्त लक्षणयोः चिच्छाया अहंकारयोः, चिदाभास और अहंकार का सहजाक्षस्य तादात्म्यस्य निवृत्ति नास्ति एव, जो सहजाक्ष तादात्म्य की निवृत्ति नहीं है, नास्ति एव परस्परम, पृथक भावो न संभवति एव, पृथक भाव उसका संभव नहीं होता है। आगे बाकी लोगों का जो दो हैं, सुसुप्ति मूर्छा मरणादौ जाग्रत भोग प्रद कर्म क्षयात् जाग्रत काले श्रुति आचार्य अनुग्रह बलेन अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्काराच्च कर्मजन्य भ्रांतिजन्याक्ष उभे अपि तादात्म्ये निमित्ताभावात्
नैमित्तिकस्यापि अभाव इति न्यायेन क्रमात् निवर्तेते इति। बाकी जो तादात्म्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यदि देखो इसके ऊपर ऐसे विचार किया जाए तो अहंकार के साथ जब तक जीवित हैं कब अलग हो पा रहे हैं हम अपने अहंकार के साथ? ऐसा भी एक क्षण नहीं है जिस क्षण पे कब अलग हो रहे हैं अहंकार के साथ। तो चिदाभास का सुषुप्ति काल में सद्रूप होने से अहंकार का लय मानते हैं, फिर भी वहाँ संस्कारात्मना रहता है, संस्कार रूप से अहंकार रहता है। अहंकार का आत्यंतिक प्रलय तो नहीं हो जाता है, पूरे तो विनाश नहीं हो जाता है। जैसे बोले कि जो अहंकार और चिदाभास की तादात्म्य में उसकी निवृत्ति तो नहीं हो रही, परंतु बाकी दो की तो निवृत्ति सरलता से पता चल रहा है। कौन? कर्मज और भ्रांतिज। कर्मज तो सुषुप्ति काल में पता चल जाता है, स्वप्न काल, सुषुप्ति मूर्छा मरणादो, मूर्छा अवस्था में चले गए बेहोशी में तो भी शरीर का भान नहीं होता है, मरण में भी ये शरीर नाश हो जाता है, तो कर्मज वहाँ पे नहीं है। जागृत भोग कर्म क्षयात, भोग प्रद कर्म, जागृत अवस्था में होने वाले जो भोग है उसी भोग को प्रदान करने वाले कर्म क्षय होने से कर्मज तादात्म्य नहीं रहता है। जागृत काले श्रुति आचार्य अनुग्रह बोले ना, और अभी भ्रांतिजन्य को हटाने के लिए बता रहे। जब जागृत काल में कोई व्यक्ति साधन भजन करके, चिंतन करके, श्रवण मनन निधि ध्यासन करके साक्षात्कार कर लिया, श्रुति आचार्य अनुग्रह बोले ना, श्रुति उपनिषद आचार्य गुरु उनके अनुग्रह से, कृपा से अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मैक्य, अहम ब्रह्मास्मि इसी प्रकार की आत्मैक्य बोध साक्षात्कार करके कर्मजन्य भ्रांतिजन्य उभे अपि तादात्म्य, दोनों तादात्म्य का नाश हो जाता है। क्योंकि निमित्त अभावाद नैमित्तिकस्यापि अभाव, जहाँ निमित्त हट जाता है तो उस निमित्त से होने वाले कार्य भी क्या हो जाता है? हट जाता है। इसलिए यह नियम है, निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय, व्याकरण में भी आता है। निमित्त हट जाने से नैमित्तिक भी हट जाता है। जिसके होने से निमित्त के हटने से उस निमित्त को लेकर के होने वाले कार्य भी हट जाता है। ये हो गया निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय। इति न्याय ना, इति न्याय से निमित्त ही नहीं रहेगा, भ्रांति का जो कारण अज्ञान ही नहीं रहा, तो भ्रांतिजन्य तादात्म्य भी नहीं रहेगा। और जो दूसरे कर्म नहीं रहा सुषुप्ति काल में, जागृत का कर्म नहीं रहा, तो वहाँ पर भी शरीर के साथ तादात्म्य नहीं होगा। ये कहती कर्म क्षयात कर्मजम तादात्म्यम निवर्तते। देखो कह दिए, कर्म के निवृत्त होने से, कर्म क्षय हो जाने पर कर्मजन्य तादात्म्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। अहंकार देहाक्ष उभौ अपि संबंधिनो परस्पर संबंधम त्यजेत इति अर्थ। देह और अहंकार अपना संबंध को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दोनों में तादात्म्य होगा संबंध? क्या समझ में आ रहा है कि कठिन हो गया, गोलमोल? ये कह रहे हैं कि कर्म क्षय हो जाने से कर्मज तादात्म्य की निवृत्ति हो जाएगी, तो सरल है। क्यों? तब क्या होगा? अहंकार और जो देह है दोनों संबंधी हैं, दोनों अपने अपने संबंध को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे।
प्रबोधात अप्रबोध क्षय, और ज्ञान हो गया। ज्ञान हो जाने के बाद क्या होगा? अप्रबोध, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान होने से क्या होगा? अज्ञान नष्ट हो गया। प्रबोधाद अप्रबोध क्षय सती भ्रांतिजन्यम अपि तादात्म्यम, भ्रांति से होने वाले जो तादात्म्य वो भी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। निवर्तते। अब उसके बाद क्या होगा? ज्ञान के बाद बोधानंतरम, बोध ज्ञान के बाद साक्षी संबंधम राहित्येन अपि अहंकार प्रतीति, मतलब जब ज्ञान होगा तो अहंकार के साथ तादात्म्य नहीं होगा। साक्षी संबंधम राहित्येन अपि अहंकार प्रतीति, अहंकार को जानेगा साक्षी, फिर भी अहंकार के साथ साक्षी का तादात्म्य नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रांति से अज्ञान से दोनों का तादात्म्य था। अज्ञान नष्ट हो जाने के बाद ज्ञान के द्वारा और तादात्म्य नहीं होगा। अन्य दृष्टिया तो अहंकार प्रतीति ही अन्य दृष्टिया एवं, भले अज्ञानी लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो मैं ऐसे व्यवहार कर रहा है, ये जो व्यवहार है अज्ञानी के दृष्टि से है। जिसको ज्ञान हो गया उसका अहंकार के साथ तादात्म्य नहीं है। स्वदृष्टिया तो निवर्तते, अपनी दृष्टि से तो, ज्ञानी के दृष्टि से तो अहंकार के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा सुक्ति का अज्ञानात् तत्स्वरूप अज्ञाने नष्टे सति तत्रैव रजतम लीयते, जैसे सुक्ति के ज्ञान हो जाने से वहाँ पर दिखने वाले जो रजत, सुक्ति के अज्ञान से क्या दिखता है? रजत दिखता है। सुक्ति का ज्ञान होने से वहाँ रजत, सुक्ति का अज्ञान रहेगा? सुक्ति का ज्ञान रहेगा, रजत का चल। हाँ, सुक्ति का अज्ञान कैसे रहेगा? सुक्ति का अज्ञान रहेगा। सुक्ति में सुक्ति का ज्ञान हो गया, ये अज्ञान हट जाएगा। कहाँ देखो, ये तो इतने पूरी छोटी सी बात है। सुक्ति का ज्ञान हो गया, सुक्ति में किसका ज्ञान हो गया? सुक्ति का ज्ञान। तो वहाँ सुक्ति का अज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा। तो बस यही तो, यथा सुक्ति का ज्ञानात्, सुक्ति के ज्ञान से तत्स्वरूप अज्ञाने नष्टे, सुक्ति का स्वरूप के अज्ञान का क्या हो गया? नाश हो गया। सति तत्रैव रजतम लीयते, उसमें यदि भ्रांति से जो रजत दिख रहा था वो रजत कहाँ पे लय हो गया? सुक्ति में। उसी सुक्ति में रजत लय हो गया। तथा स्वरूप परिज्ञानात् स्वरूप अपरिज्ञाने नष्टे सति, इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान से, अपने आत्मनः स्वरूप के ज्ञान से स्वरूप के अज्ञान का यदि नाश हो जाएगा, नहीं, स्वरूप का ज्ञान हो गया तो स्वरूप के अज्ञान नष्ट हो जाता है। तस्वस्मिनेव अहंकार लीयते, वहाँ पर अहंकार लय हो जाएगा। स्वरूप के अज्ञान से जो अहंकार दिख रहा था वही अहंकार वहीं पर लय हो जाएगा। अच्छा, तो देखो सभी प्रकार के तादात्म्य का नाश यहाँ नहीं बताए, दो के लिए तो बता दिए। किस किस का? कर्मजम और भ्रांतिजम के लिए। कर्मजम और भ्रांतिजम का नाश हुआ, सहज का नाश नहीं हुआ। परंतु हाँ, ये जागृत काल में सहज का नाश नहीं हो रहा है, परंतु ज्ञान हो जाने के बाद तो सहज का भी नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्योंकि ये बताए ना कि अंतिम में देखिए, स्वरूप ज्ञान परिज्ञान होने के बाद स्वरूप के अज्ञान नष्ट होने से अहंकार भी वहाँ पर लय हो जाएगा।
जब अहंकार लय हो जाएगा तो चिदाभास और रहेगा नहीं। नहीं रहेगा, तो वहाँ सहज वाला भी ऐसे ही स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जो पूर्व में जो एक पंक्ति वहाँ आई थी कि सहजाक्षस्य तादात्म्यस्य निवृत्ति ही नास्ति है। वह सहजाख्य जो तादात्म्य की निवृत्ति तो नहीं होती है, नास्ति है वह। हाँ, यदि इसका ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जागृत में हम कितना भी चाहें तो अहंकार के वृत्ति को थोड़ी हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। व्यवहार कैसे करेंगे? देखो, ये सामान्य व्यवहार के लिए तो इतना तो बोलना पड़ता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या बोलना पड़ेगा? राम जी पढ़ रहे हैं, राम जी जा रहे हैं। अहंकार यहाँ में दूसरा बोले हम नहीं बोलते, मैं हम नहीं कहते कभी, तो हम बोलते हैं वहाँ भी भगवान का नाम ले लो। राम जी आज कहाँ गए थे? बोले राम जी आज घूमने गए थे। अब बोले आप कहाँ गए थे? तो बोलेंगे राम जी आज घूमने गए थे, ऐसे बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सहजाक्षस्य तादात्म्यस्य निवृत्ति ही नास्ति एव। सहजाक्ष तादात्म्य निवृत्ति नहीं, क्योंकि पृथक भावो न संभवति, दोनों का अलग करके नहीं हो पाता है। लेकिन मूल जब उसका भ्रांतिजन्य तादात्म्य नष्ट हो जाएगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ये 9वां श्लोक हुआ। आगे 10वां। संक्षेपेण अवस्थात्रय स्वरूपम, तीनों अवस्था का जो स्वरूप है इसको संक्षेप से दिखा रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम देहस्य अचेतनत्वं च दर्शयति। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो देह है ये जड़ है, अचेतन है, इसी बात को भी यहाँ पे दिखाएंगे। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। अन्वय व्यतिरेक क्या है? क्या स्वरूप है अन्वय? एक के होने से दूसरा होगा, एक के नहीं होने से दूसरा नहीं हो पाएगा। जी, तत्सत्वे तत्सत्वम, ये हो गया अन्वय। तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध करेंगे कि देह भी अचेतन, ये देह अचेतन है। और तीनों अवस्था स्वरूपम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम संक्षेपेण अवस्थात्रय स्वरूपम अन्वय व्यतिरेकम देहस्य अचेतनत्वं च दर्शयति। और 2 चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। अहंकार लये सुक्तौ भवेद्देहोऽप्यचेतनः। अहंकार विकासार्धः स्वप्न सर्वस्तु जागरः। अहंकार लये सुप्तौ, सुप्ति सुषुप्ति काल में, घोर निद्रा में चले जाते हैं। उसी समय अहम, मैं सोया हूँ, ऐसा भी वृत्ति नहीं बनती है कि मैं इतना सोया हुआ हूँ अभी, कितना ज़्यादा, ऐसा अनुभव नहीं होता है। क्योंकि उसी समय अहम ऐसा बोलने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति लय हो गया है। कहाँ पर? सुसुप्ति में, अविद्या में, अज्ञान अविद्या में। अहंकार लये सुप्तौ, सुप्तौ सुसुप्तौ, सुसुप्ति काल में अहंकार का लय हो जाने पर भवेद देहो अपि अचेतनः, ये देह भी क्या हो जाता है? अचेतन हो जाता है, जड़ हो जाता है।
अहंकार के रहने पर ये देह क्या लगता है? चेतन है, चेतन। कि मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ, चेतन हूँ, ऐसे कहते हैं। अहंकार लय सुप्तो। अहंकार विकासार्धः स्वप्न सर्वस्तु जागरः। और जब सुसुप्ति में तो अहंकार का क्या हुआ? पूरा लय हो गया। स्वप्न में अहंकार कितना रहता है? उसका कुछ ही परिमाण, आधा रहता है। और जागृत अवस्था में अहंकार कितना होता है? 100%। जी, पूरे। आगे, स्वप्न सर्वस्तु जागरः, सभी स्वरूप रहता है जागृत अवस्था। आगे, अहंकार विकासार्ध, अहंकार का जो विकास आधा होता है स्वप्न, स्वप्न अवस्था में। जागरः सर्वः, जागृत अवस्था में सभी। टीका में, स्थूल सूक्ष्म भोगद्वय प्रद कर्म क्षयात् स्वकारण अज्ञाने अहंकारे लीने सति। स्थूल सूक्ष्म भोग, स्थूल अथवा सूक्ष्म दोनों, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था के द्वय, दोनों भोग, भोग यानी सुख दुख, स्थूल अथवा सूक्ष्म दोनों में होने वाले जो भोग द्वय का कर्म, क्योंकि कर्म के अनुसार मिलता है, चाहे जागृत में हो अथवा स्वप्न में हो, स्थूल शरीर से हो अथवा सूक्ष्म शरीर से, दोनों में, दोनों का जो कर्म वो क्षय हो जाने पर, कर्म क्षयात् स्वकारण अज्ञाने, उस स्व यानी अहंकार, अहंकार का जो कारण कौन है? अज्ञान, अज्ञान का लीन हो जाने पर, अहंकारे लीने सति, अहंकार के लीन होने पर, कहाँ पर? अज्ञाने। सुसुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है, उसी अज्ञान में लीन होने पर तद अहंकार लयावस्था सुसुप्ति इति उच्यते। जब अहंकार का लय हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सुसुप्ति। तस्याम अवस्थायाम, उसी अवस्था में पूर्वम अहंकार संबंधात चेतनत्वेन भातः देहो अपि अचेतनो भवेत्। पहले जो देह चेतन लगता था, वही देह सुसुप्ति में क्या लगता है? अचेतन, जड़। अंध सन अनंदो भवति। कोई व्यक्ति अंध है, जागृत अवस्था में बोलता है कि मेरा आँख तो दिखता है ही नहीं, अंधा हूँ। क्या वही व्यक्ति जब सुसुप्ति में जाता है तो अपने आप को अंधा मानता है उसी समय? नहीं। अंधः सन अनंधो भवति, अंध होते हुए भी अंध नहीं होता है। विद्धः सन अविद्धो भवति, विद्ध का अर्थ विक्षिप्त भी कह सकते, पागल है। जागृत अवस्था में भले पागल है बेचारा, परंतु सो जाता है गाढ़ निद्रा में, उस समय पागल है वो? उसी प्रकार से उसका कोई बर्ताव नहीं होता है, व्यवहार। विद्धः सन अविद्धो भवति, उपतापी सन अनुपतापी भवति। उपतापी वही क्रोधी आदि गुस्सा वाला होता होगा, तभी जब सो जाता है तो किसको क्रोध करेगा? अहंकार है ही नहीं। भवति इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुति। इसलिए कह रहे कि सुसुप्ति में तो अहंकार का लय हो गया है। अहंकृति विकासार्धः, अहंकृति यानी अहंकार, अहंकार के विकास, अर्ध विकास होता है स्वप्न, विकासार्धः स्वप्न। अर्ध विकास वाला कौन है? स्वप्न अवस्था। अहंकार का अर्ध विकास है स्वप्न।
सूक्ष्म भोग कर्मणि उद्बुद्धे सति, सूक्ष्म कर्म, सूक्ष्म भोग देने वाला जो कर्म उद्बुद्ध होने पर तदवसात स्वकारण अज्ञानात् उत्पन्नस्य अहंकारस्य, अपने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो अहंकार है, स्व्यतिरिक्त वस्तुअंतर अभावे अपि जागृत जनित संस्कार मात्र रूप भोगार्थम स्थूल शरीराभिमानसम अंतरेणापि शरीरस्य अंतः सूक्ष्म नाड़ी प्रचार यह एव तस्य अहंकारस्य अर्ध विकास। ये अभी वो बता रहे कि अर्ध विकास क्या है अहंकार का। पूर्ण रूप से तो अहंकार का विकास नहीं होता है, स्वप्न में अर्ध विकास होता है। बोले वो अर्ध विकास क्या है, उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि सूक्ष्म भोग कर्मणि उद्बुद्धे सति, सूक्ष्म भोग को देने वाला जो कर्म उद्भूत हो गया, उसका प्रारब्ध कर्म है, ऐसा प्रारब्ध कर्म है जिससे सूक्ष्म भोग मिलने वाला है। स्वप्न में भी सुख होता है, इष्ट मित्र मिल गया, स्वप्न में भी धन मिला, सम्मान मिला, तो भी सुख होता है। तो सूक्ष्म भोग कर्मणि उद्बुद्धे सति तद्वसात स्वकारण अज्ञानात्, उसके बल से क्या होगा, स्वकारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति स्व्यतिरिक्त वस्तु अंतर अभाव अपि, उस अहंकार से अतिरिक्त क्या वस्तु है स्वप्न में, रूप रस गंध स्पर्श आदि है वहाँ पे नहीं है। नहीं। जब आप स्वप्न देखते हैं, सो गए हैं, उसी समय आप कोई बाहर वस्तु का रूप रस आदि कुछ वस्तु लेकर के सोते हैं ऐसे नहीं। तो उसके लिए कह रहे कि स्व्यतिरिक्त वस्तु अंतर अभाव अपि, परंतु वहाँ पर है ऐसा कुछ चीज़ है जो जागृत अवस्था से लिया गया हुआ संस्कार है, जागृत जनित संस्कार मात्र रूप भोगार्थम, जागृत अवस्था में जो जो आपने अनुभव किया था, भोग किया था, उसका संस्कार रहता है। स्थूल शरीराभिमानम अंतरेणापि, ये जो स्थूल शरीर अभी तो बिस्तर में सोया हुआ है, इसके साथ कोई अभिमान नहीं है कि मैं इसी शरीर से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंतरेणापि शरीरस्य अंतः सूक्ष्म नाड़ी प्रचार, शरीर का जो अंतः सूक्ष्म नाड़ी में जो प्रचार होता है, यह एषः तस्य अहंकारस्य अर्ध विकास, यही अहंकार का अर्ध विकास है। तो स्वप्न अवस्था में भी अहंकार का अर्ध विकास होता है, क्योंकि अपने अपने कर्म संस्कार को लेकर के वहाँ अहंकार ही तत्तद आकार से परिणत हो जाता है। मन ही स्वप्न आकार से दिखता है, तो यहाँ अहंकार को ले रहे हैं, वही अहंकार ही तद्रूप से परिणत होकर के उसका अर्ध विकास है, लेकर के देखता है। स एव स्वप्न इति उच्यते, उसको स्वप्न कहते हैं इति। तो यहीं तक कर सकते हैं, आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण